नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बलरामपुर से है, जहां रिश्वत लेते एक पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 40,000 रिश्वत लेते गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार पटवारी का नाम अमित गुप्ता बताया जा रहा है। जमीन नामांतरण के बदले रिश्वत ली थी इस पटवारी ने। तो ये बड़ी खबर है बलरामपुर से, जहां रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 40,000 रुपए रिश्वत के तौर पर यह पटवारी ले रहा था। गिरफ्तार पटवारी का नाम अमित गुप्ता है। वहीं जमीन नामांतरण के बदले ये रिश्वत पटवारी के जरिए ली जा रही थी और रंगे हाथों इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। बलरामपुर में पटवारी की गिरफ्तारी हुई है रिश्वत लेते हुए। एसीबी ने यह कार्रवाई की है और दरअसल 40,000 रुपए की ले रहा था ये रिश्वत के तौर पर जमीन के नामांतरण के एवज में, और एसीबी ने रंगे हाथों इसे धर दबोचा। और अगली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों और बीजेपी की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने कमल का दामन थामा। जितिन प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए प्रदेश और जिले के विकास के लिए कुछ नहीं हो पा रहा था, इसीलिए बीजेपी में शामिल हुए। जनता पार्टी में आए क्यों? क्योंकि यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों आए? जिस पार्टी को आप इतना कुछ कहते थे ये एंटी ब्राह्मण है, ये लोगों का ध्यान नहीं रखती, उस पार्टी में आने की आवश्यकता क्या पड़ गई? सवाल ये जरूर उठेगा और पूछा भी जाएगा। नहीं, देखिए, ये सवाल सही भी है, उठना भी चाहिए। और ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये कोई क्षणिक निर्णय नहीं है क्योंकि घटना हो गई हो या किसी से व्यक्ति विशेष से नाराजगी हो गई हो। मगर हम जैसे लोगों को लगातार जनता की नब्ज, जनता के हितों की रक्षा, और जो हम चाहते हैं कि जब हम राजनीति सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो कुछ परिवर्तन लाएं भलाई के लिए और अपना भी योगदान दें देश के प्रति, और सभी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिले को भी, प्रदेश को भी, देश को भी। और मैं इस निष्कर्ष के पास पहुंचा बाहरी लोगों से चर्चा करने के बाद, मंत्रणा करने के बाद, कि आज के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी और जनता की दूरियां बहुत बढ़ गई। लोग हमसे उम्मीदें करते हैं और हम उस उम्मीदों पे खरा ना उतर पाए, लोगों के काम ना आ पाए, तो किस काम की ये सार्वजनिक जीवन और राजनीति व्यर्थ है। और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आज अगर देखा जाए भारत के पूरे राजनीतिक मानचित्र पे, तो एक ही राष्ट्रीय पार्टी, सही माने में अगर कहा जाए देश में एक ही राष्ट्रीय दल है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसके काम करने के तौर तरीके, उनके प्रोसेसेस, उनके इंस्टीट्यूशनलाइज सेटअप और सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, जिसमें हम लोग खुद भुक्त भोग भी रहे हैं जब हम चुनाव लड़ते आए हैं। और मैंने हारे भी हैं, जीते भी हैं, मगर जब जब मैं हारा हूं तो मैं मोदी लहर और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो जनता में उनकी जो पकड़ है और जो उन पे विश्वास है और जो उम्मीदें हैं,